साल 1500 ईस्वी। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के तट पर बसे छोटे छोटे गांव से मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं। चलो अब निकलते हैं, देर मत करो, अभी निकलते हैं। समुद्र का पानी हमेशा ठंडा, नीला और जीवन से भरा होता था, लेकिन हर साल क्रिसमस के आसपास कुछ अजीब होता था। पानी अचानक गर्म हो जाता था और सबसे खतरनाक मछलियां गायब होने लगती थी। मछुआरे घंटों जाल डालते, लेकिन जाल खाली निकलता। और ये सब हो रहा था समुद्र के इकोसिस्टम में एक बहुत बड़े बदलाव के कारण। दोस्तों, वो मछुआरे इस घटना को नाम देते हैं एल नीनो। यहीं से एल नीनो शब्द का इस्तेमाल शुरू होता है, जिसका मतलब है छोटा लड़का। अब समझते हैं इसको एल नीनो नाम क्यों दिया गया। क्योंकि ये घटना क्रिसमस के आसपास होती थी और उस समय जीसस को एल नीनो कहा जाता था, और इसी वजह से इस घटना का नाम एल नीनो पड़ा और इसे एल नीनो कहा जाता है। लेकिन उस समय ये किसी को पता नहीं था कि ये सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं है। दोस्तों, इन इवेंट्स को बाद में सन 1900 में वैज्ञानिकों ने गंभीरता से स्टडी करना चालू किया। उन्होंने समुद्र के तापमान, हवाओं की दिशा और बारिश के पैटर्न को एनालाइज किया, और फिर धीरे धीरे एक शॉकिंग सच सबके सामने आया कि एल नीनो सिर्फ एक समुद्र में होने वाली घटना ही नहीं है, बल्कि ये पूरी पृथ्वी के क्लाइमेट को चेंज कर रही है। और आज वैज्ञानिक एक चेतावनी दे रहे हैं कि साल 2026 में एक सुपर एल नीनो हो सकता है। दोस्तों, सुपर एल नीनो का ही एक एडवांस वर्जन है, जो ला सकता है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, भयंकर सूखा और पानी का बड़ा संकट। दोस्तों, क्या है एल नीनो और ये कैसे फॉर्म होता है, आज हम समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है मीर सादत अली और आप देख रहे हैं मीर स्कोप यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, खासकर प्रशांत महासागर में इक्वेटर लाइन के पास पूर्व से पश्चिम की तरफ तेज हवाएं चलती हैं, और इन्हें हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। ये गर्म हवाएं पानी को पश्चिम की तरफ ढकेलती है, यानी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जिसकी वजह से पूर्वी हिस्से जैसे पेरू के पास समुद्र का ठंडा पानी ऊपर आता है, जिसे हम अपवेलिंग कहते हैं। और यही ठंडा पानी समुद्री जीवन और मछलियों को जिंदा रखता है। लेकिन एल नीनो के दौरान क्या होता है, ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं और कई बार ये उल्टी दिशा में बहने लगती हैं। और होता यह है कि वो गर्म पानी वापस पूर्व की ओर इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से समुद्र का ठंडा पानी ऊपर सतह तक नहीं आ पाता है और समुद्र का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसका असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं होता, इसकी वजह से बादल बनने का पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है, हवाओं का डायरेक्शन बदल जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाता है। और यही वजह है कि हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में हुए बदलाव के कारण आपके यहाँ बरसने वाले बारिश पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हीट वेव्स भी इंडिया में बहुत कॉमन हो गई हैं। दोस्तों, जब एल नीनो आता है तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है, जमीन सूख जाती है। अब इमेजिन करो, जब जमीन सूखी हो तो सूरज की गर्मी सीधे सरफेस को हीट करती है, जिसकी वजह से हमें एक्सट्रीम हीट वेव्स देखने को मिलती है। और दोस्तों, भारत में इसका असर सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि एल नीनो की वजह से हमारा मॉनसून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, बारिश की कमी हो जाती है। इसी वजह से हम देखते हैं कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों, एल नीनो ये कोई नई चीज नहीं है, ये कुछ सालों में होने वाला एक रिपीटेटिव इवेंट है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ एल नीनो इतने ज्यादा खतरनाक रहे हैं कि साइंटिस्ट उन्हें सुपर एल नीनो कहने लगे हैं। साल 1982 से 83 के बीच में, साल 1997 से 98 के बीच में, और सबसे रिसेंट 2015 से 2016 के बीच में सुपर एल नीनो आया था। ये तीन इतिहास के सबसे बड़े एल नीनो इवेंट माने जाते हैं, जिसकी वजह से भारत में मानसून बेहद कमजोर हो गया था। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में भयंकर सूखा पड़ा था और लाखों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई थी। नौबत यहाँ तक आ गई थी, दूसरे शहरों से पानी के टैंकर लेके जिन शहरों में पानी कम पड़ता था वहां पहुंचाए जा रहे थे। गर्मी की लहरों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और दोस्तों, ये एल नीनो 2026 में भी आ सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये आने वाला सुपर एल नीनो और भी खतरनाक हो सकता है। इसकी वजह से मानसून और भी कमजोर हो सकता है और कुछ इलाकों में सूखे तक की नौबत आ सकती है, और कुछ इलाकों में अचानक बाढ़ की समस्या भी आ सकती है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो नए रिकॉर्ड तोड़ेगा, और इस इवेंट की वजह से सबसे बड़ा खतरा पानी और खाने का होगा। इमेजिन करिए, अगर आपके खेत सूख जाएं, घर में पानी ना हो तो आप क्या करेंगे।
तो दोस्तों अब सवाल ये है, क्या इससे बचने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसे पूरी तरह रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसका असर हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा हथियार है पेड़ लगाना। क्योंकि दोस्तों पेड़ छाया देते हैं, इन्वायरमेंट में एवेपोरेशन बढ़ाते हैं, हवा को ठंडा करते हैं। बड़े पैमाने पर ट्री प्लांटेशन से लोकल टेम्परेचर में 10 से 12% तक की गिरावट आ सकती है। यानी अगर हम बड़े स्केल पर पेड़ लगाएं तो हीट वेव का असर नोटिसेबली कम हो सकता है। दोस्तों जहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, वहीं पर हम देखते हैं कि पेड़ बड़े पैमानों पर काटा जा रहा है। भारत में डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। हाईवे, स्मार्ट सिटी, माइनिंग प्रोजेक्ट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक असर और भी पड़ रहा है। जंगल तेज़ी से कट रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पर पिछले कुछ सालों में लाखों पेड़ काटे गए, हजारों हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट हुआ है। उदाहरण के तौर पर हसदेव अरण्य का जंगल कोयले की खान बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काटे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अरे का जंगल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए इसकी कटाई हो रही है। ग्रेट निकोबार द्वीप का डेवलपमेंट, इस मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण हजारों लाखों पेड़ आज खतरे में है। दोस्तों डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन क्या बिना प्लानिंग के जंगल काटना सही है? यही सबसे बड़ी समस्या है। सरकार कहती है कि हम पेड़ काटते हैं और नए पेड़ भी लगाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? कई स्टडीज दिखाती है जितने विकसित पेड़ काटे जाते हैं उतने मेच्योर पेड़ रिप्लेस नहीं होते। आसान भाषा में कहें तो आप पुराने पेड़ को काटते हैं, लेकिन उसकी जगह आप नए पेड़ लगाते हैं जो कि बढ़ने में भी टाइम लेते हैं, और इस बीच कई सालों का गैप होता है। और नए लगाए गए पेड़ों का सर्वाइवल 50% से भी कम होता है। यानी अगर 100 पेड़ काटे गए हैं तो लगाए गए पेड़ों में 30 से 40 पेड़ ही सर्वाइव करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक मेच्योर पेड़ को ग्रो होने में 15 से 20 साल का समय लगता है, लेकिन उसे काटने में 15 मिनट का भी समय नहीं लगता। दोस्तों इसी वजह से लोकल टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ रहा है, हीट वेव्स और इंटेंस होती जा रही है, रेनफॉल पैटर्न और भी अनस्टेबल होते जा रहे हैं। और दोस्तों हम अपनी तरफ से क्या एक्शन ले सकते हैं जो हम इसकी रोकथाम कर सकें? एज एन आम जनता हमें पानी को बचाना होगा, पानी की सेविंग करनी होगी, नल को खुला ना छोड़ें, रेन वाटर को जितना हो सके हार्वेस्ट करने की कोशिश करें, घर में पानी को रीयूज करें, बर्तन धुलते वक्त पानी के टैप को खुला ना छोड़ें, उसे बंद कर दें। ये कई छोटे स्टेप हैं जो दिखते तो छोटे हैं लेकिन बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, जिनका इम्पैक्ट काफ़ी मैसिव होता है। दोस्तों पेड़ लगाएं, साल में कम से कम 5 से 10 पेड़ आप लगाएं, और सिर्फ लगाना ही नहीं, उनकी देखभाल भी करें, जिससे वो पेड़ सरवाइव कर सकें और आगे जाके आपको फायदा दें। इसके अलावा हम सोलर एडॉप्शन भी कर सकते हैं, और हमें बिजली को भी बचा के यूज करना चाहिए, तो इससे कोल डिपेंडेंसी कम होगी। तो दोस्तों एल नीनो एक नेचुरल फिनोमिना है जो सिर्फ हमारी गलतियों की वजह से ही होता है। जंगल काटना, पानी बर्बाद करना, बिना प्लानिंग के डेवलपमेंट्स, अगर हमने जल्दी ही कोई स्टेप नहीं लिया तो आने वाला समय सिर्फ गर्मी नहीं होगा बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। ग्लोबल टेम्परेचर धीरे धीरे इसी तरह बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मीरस्कोप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।